हेलो बच्चों, जैसा कि हम आज वर्ग निकालने वाले हैं, सिखाएंगे कैसे कि वर्ग निकाले जाते हैं। देखते हैं कि वर्ग कैसे निकाले जाते हैं। आइए चलिए। जैसे कि आपको किसी भी एक संख्या का वर्ग निकालना है, आप कोई भी संख्या आप मन में सोच सकते हैं। जैसे आपके कोई भी एक संख्या है, जैसे कि मैंने 25 ले लिया, आपको इसका वर्ग निकालना है। कुछ भी नहीं करना है, कई कई आइडिया है मतलब वर्ग निकालने की। या तो अब इसके 25 गुणे 25 करो, ऐसे भी वर्ग निकलेगा, वही आंसर आएगा जो सेम आप ऐसे टिक से निकालना चाहेंगे। जैसे कि आपको 3 डिजिट हैं, जैसे एक ये है, ये है, ये है और ये है, 3 संख्याएं। आपको इस संख्या का वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है, इसका, और लिखना है इसका वर्ग किया, पचम 25। 5 का वर्ग कितना होता है? पचम 25। और 25 का आपने लिख दिया 5, हासिल लगे 2। अब जो आपके 2 हासिल लगे हैं, उन्हीं हासिलों को इन तीनों की गुणा करना है आपस में। अब हासिल 2 लगे हैं, यहाँ लिख लो, ये 2 हासिल वाले हैं। अब इन तीनों की गुणा करना है, 2 5 10 और 10 दूनी 20 और 20 2 22। 20 के 20 में ये 2 जोड़ो, कितना हो गया? 22। अब 22 में से आपको 2 लिखना है, हासिल लगा 2। और आपको अब सिंपली ये करना है कि आप इसका इस संख्या का आपको वर्ग करना है। आप इसका जब वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4, 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। और जो 2 का वर्ग 4 होता है, उसमें हासिल कितने जोड़ने हैं? आपके हासिल 2 हैं, तो 2 जोड़ दोगे 6 हो जाएगा। तो मतलब 25 का वर्ग कितना आएगा? 625। 25 का वर्ग कितना आएगा? 625। आप इसे किसी भी संख्या का ले, जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी 3 संख्या है, या ऐसे कर लो, इसे मिटा दो और ऐसे इसका वर्ग निकालना है। अब आपको इसका वर्ग करना है, इसका, और इसका वर्ग देखिए लिखना है। जो हासिल लगे उसको मन में याद रखना है, फिर इनकी और इनकी गुणा करना है, उसमें हासिल जोड़ना है, फिर लिखना है। उसके बाद में तीनों, फिर इसका वर्ग करना है और फिर उसमें हासिल जोड़ना है। ऐसे ही वर्ग निकलेगा। आप किसी भी एक संख्या का मान सकते हैं, जैसे इससे मिटाते हैं। चलो कोई संख्या लो, जैसे 13 का वर्ग निकालना है। 13 का वर्ग निकालना है, ऐसे लिख लो। अब 13 की सिंपली आप ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, 13 गुणे 13, ऐसे, फिर भी आंसर वही आएगा जो सेम इससे आएगा। अब इसका वर्ग करेंगे पहली संख्या का, तो 3 तिहाई 9, 3 का वर्ग 9 होता है। आप इसके बाद तीनों की गुणा करेंगे, अब 2 की और इसकी भी गुणा होगी, तो द्वितीया 6 और 6 एकन 6, तो आप इसका 6 लिख देंगे। अब आप 1 का वर्ग करेंगे। अब जैसा कि आप समझ सकते हैं कि 1 का वर्ग 1 ही होता है, किसी भी संख्या के ऊपर जो घाते होती है 1 के ऊपर 1 ही घात आएगा उसका आंसर, तो आप यहाँ पर 1 लिख लेंगे। तो 13 का वर्ग 169 होगा। ऐसे आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालना चाहे निकाल सकते हैं। जैसे कि आप